हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चंस क्या है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो देखो कि ये बुक में ऑलरेडी गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम के बारे में आपको पता है कि नहीं, हमें नहीं पता, बट ट्रेपीजियम का क्या होता है कि वन पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। सो इसमें पैरेलल कौन सा होगा? साफ साफ दिख रहा है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी का, और एक नॉन पैरेलल साइड होता है जो ए डी बी सी नॉन पैरेलल साइड्स है, विच इज ए बी पैरेलल टू सी डी, जो गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि ए डी जो है बी सी के इक्वल है। सो इसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, शो दैट ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, वो तो गिवन है ऑलरेडी बुक में, ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन है, अदरवाइज ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो इसमें हमें चार पार्ट्स इक्वल करना है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें इक्वल करना है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल हमें करना है। और थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन ऐड होगा, यानी यहाँ पे ज्वाइन होगा तभी ट्राइंगल ए बी सी बनेगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी, यानी यहाँ पे भी लाइन ज्वाइन होगा। फोर्थ है डायगनल ए सी, यानी यहाँ पे लाइन ज्वाइन होगा तो डायगनल बन जाएगा, और डायगनल बी डी इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल कैसे करेंगे हमें नहीं पता, बट यस हमें पता ये है कि एक गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि ट्रेपीजियम है। अगर ट्रेपीजियम है तो इसमें गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ये हमें पता है, और ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। अभी देखो इस एनसीईआरटी बुक में ये वाली जो पार्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। तो ए बी को क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया है ई तक, यहाँ तक आया है एक्सटेंड होके, और एक पैरेलल लाइन, अ लाइन ड्रॉन थ्रू सी, सी कहाँ है? यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू डी है, जो ए डी के एक पैरेलल लाइन लिया गया है, यानी सी ई, यानी सी से एक लाइन लिया गया है जो ई पॉइंट तक जाती है, यानी ई को पास कर रही है, और ये जो लाइन बनेगी सी ई वो ए डी के पैरेलल है, ए डी ए, ठीक है, सी पैरेलल टू डी ए, सी जो है डी ए के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग ए बी। तो ए बी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग कर रहा है। कैसे इंटरसेक्टिंग कर रहा है? जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ए बी का ही ये पार्ट है, प्रोड्यूस एट ई, तो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ई पे, ठीक है। सो ये इसका इंफॉर्मेशन है। अच्छा अभी देखो ए बी सी डी का पैरेलल है, ऑलरेडी ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है, और ए बी को एक्सटेंड किया गया ई तक। अगर कोई पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वो पैरेलल लाइन ही होता है, वो जिंदगी में कभी कटेगा नहीं आगे। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर में कि ए ई ऑल्सो विल बी पैरेलल टू सी डी, कि ए ई यानी इतना वाला पार्ट भी क्या होगा? सी डी के पैरेलल होगा। और एक पार्ट हमें क्या दे रखे कि ए डी जो है सी ई के पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू सी ई, इतना हमें ऑलरेडी फिर से दे रखा है कि ए डी जो है सी के पैरेलल है, ठीक है। अब ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी लग रहा है, सो ये पैरेलल है। इतना इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता है अभी। सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में पहला क्या है हमारा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे एंगल ए? तो मैं यहाँ पे कुछ लेट कर लेता हूँ, जैसे इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे एंगल 3 ले लेता हूँ, और ये वाले एंगल 4 ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट्स वाई आई हैव टेकन, ओके ओके। अभी देखो कि ए डी पैरेलल टू सी ई, ए डी पैरेलल टू सी, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, यानी ए ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसा एंगल होगा? ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, और हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स। तो ये हो गया पहला। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना। पहला क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है, मतलब हमने ए और बी को ही एंगल 1 और एंगल 2 लिया हुआ है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 2 और 3 का देखो कि सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू
180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सो ये हमारा दो, अच्छा देखो ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री, तो मैं यहाँ से इस दोनों से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में हमारा दोनों में 180 डिग्री है, तो हम लोग क्या लेफ्ट साइड वाली चीजें इक्वल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अभी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कब होगा? जब एंगल 3 और 4 कट जाए यहाँ से। ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये कब इक्वल होगा? जब हमारा CE और BC ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाए। अगर ये दो साइड इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट, जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा? देखो एक चीज कि AD पैरेलल टू CE है ऑलरेडी, और AE पैरेलल भी CD है। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो मैं क्या ये चीज नहीं बोल सकता हूँ कि ADCE एक पैरेललोग्राम है? और जैसे ही ADCE एक पैरेललोग्राम होगा, इसका ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नाउ AE पैरेलल टू CD and AD parallel to CE and AD parallel to CE implies मैं क्या बोल सकता हूँ कि AECD is a parallelogram। तो यहाँ से अगर AECD पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा आपस में? पैरेलल और इक्वल, तो AD इक्वल टू CE हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू CE हो जाएगा। अब देखो AD इक्वल टू CE होने से क्या फायदा है? अभी ये दो जो साइड्स इक्वल हो गए, इससे क्या फायदा है? देखो AD इक्वल टू CE, और ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, एक चीज गिवन है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे AD इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है, AD इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? AD इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है। तो इस दोनों से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि AD दोनों साइड है, तो BC इक्वल टू CE नहीं हो जाएगा, इम्प्लाइज BC इक्वल टू CE। देखो BC इक्वल टू C, यानी ये वाला पार्ट भी आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो BC इक्वल टू C, इसका मतलब है AD BC और CE तीनों आपस में इक्वल है। अब मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है इसके ऑपोजिट्स एंगल्स जो होगा वो इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो मैं यहाँ पे रीजन में लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप लिख देना रीजन में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या रीजन लिख देना? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर दिया है। सो नाउ मैं यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 में एंगल 3 और एंगल 4 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इम्प्लाइज एंगल A की जगह पे क्या था हमारे? एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें ये प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर दिया है प्रूव्ड। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड वाला। सो अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है एंगल C इक्वल टू एंगल D, यानी एंगल C को हमने एंगल 5 ले लिया और एंगल D को हमने एंगल 6 ले लिया। तो हमें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 शो करना है। अभी देखो कि AE पैरेलल टू CD है, एज AE पैरेलल टू CD है, तो BC और AD क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 6 इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 प्लस एंगल 5 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। रीजन सेम, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये हो जाएगा। अभी देखो अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। सो मैं यहाँ से काट सकता हूँ इसको, इम्प्लाइज यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 6 क्या है हमारा? यानी एंगल D इक्वल टू एंगल C। और हमसे पूछा था सेकंड पार्ट में यही कि एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं?
कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी होता है प्रूफ्ड, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने कर दिया है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब है हमें ये वाला पार्ट ज्वाइन करना पड़ेगा नाउ। सो अब हमें ये जो है सी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हमारा ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी मतलब है बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया ज्वाइन। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से ट्राइंगल में बात कर रही है। तो ये पूछा है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये वाली ट्राइंगल, मैं इसको कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ए बी सी यानी ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरी ट्राइंगल है बी ए डी यानी ये वाली ट्राइंगल, बी ए डी यानी ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपको दिख रहा है। तो ये दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सो कैसे करेंगे, तो देखो, सो थर्ड प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो हमने दोनों ट्राइंगल को ले लिया है, ए बी सी एंड बी ए डी। अभी हमें इसमें तीन क्या क्या चीज मिल जाएगा, देखो बी सी इक्वल टू ए डी हमारा ऑलरेडी प्रूफ्ड है, बी सी इक्वल टू ए डी हमारा ऑलरेडी प्रूफ्ड है, यानी ये गिवन है, प्रूव नहीं है, ये गिवन है ऑलरेडी। बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट, दोनों ट्राइंगल में कॉमन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 2, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 2, और ट्राइंगल बी ए डी में एंगल ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। सो यहाँ से हमें तीनों चीज मिल गया। तो मैं यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाई विच क्राइटेरिया। तो बाई विच क्राइटेरिया, तो देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से तो हो गया ये प्रूव्ड। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी और बी डी को हमें प्रूफ करना है। तो अगर बड़ी ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ए सी और यहाँ पे है बी डी, इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी डी, और ये कहाँ से प्रूफ हो गया, बाई सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो क्वेश्चन इसी का जो फोर्थ पार्ट है यहाँ से ही प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, सो हमने सारे पार्ट्स कर दिए बहुत ही ईजी से। सो आई होप कि आपको समझ में आया है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।